तो दोस्तों मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हम लेकर आए हैं आज रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, इसी सीरीज के माध्यम से हम पिछले वर्षों में आई हुई तथा आगामी विभिन्न परीक्षाओं में अति संभावित प्रश्नों को टॉपिक वाइज क्लियर करते चलेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, चाहे वह एग्जाम टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, नेट, जेआरएफ, टेट, सुपर टेट, किसी का भी हो। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस अवश्य कर लें। दोस्तों हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक को आपको पूरे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। कुछ ट्रिकी वीडियोस भी हैं तो आपने जाकर देख सकते हैं। तो चलिए समय को बिना व्यर्थ गवाए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए। तो हमें इन कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारित करना है। घनानंद, ठाकुर, रसलीन, रहीम, ये 4 कवि हैं जिनका हमें जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारित करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। तो सबसे पहले रहीम की बात कर लें तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में। कब हुआ था? 1556 को लाहौर में। फिर बात करते हैं घनानंद की। तो जो ये घनानंद हैं इनका जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में बुलंदशहर के कायस्थ परिवार में हुआ था। ठीक, उसके बाद बात करेंगे रसलीन की। तो जो रसलीन हैं इनका जन्म हुआ था 1689 में। कब हुआ था? 1689 में। वहीं हम ठाकुर की बात करें तो ठाकुर का जन्म हुआ था 1766 में। तो इस तरह से क्रम के अनुसार हम निर्धारित करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले रहीम का जन्म हुआ था, फिर घनानंद का, फिर रसलीन का, फिर ठाकुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति। तो दोस्तों रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति की बात हो रही है। ऑप्शन है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। जो रीतकाल है इसमें रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन किया गया था। इस काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन रही है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रीतकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही? उसी से रिलेटेड है। ऑप्शन है श्रृंगार, भक्ति, शांत या रौद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस। जो रीतकाल है उसकी सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन रही है। नेक्स्ट, रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? काव्य भाषा की बात हो रही है। अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या बुंदेली। तो दोस्तों रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा रही ब्रजभाषा। दोस्तों रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा के विकास में घनानंद, बिहारी, मतिराम, पद्माकर, देव, भिखारीदास, इनका नाम उल्लेखनीय है। भिखारीदास ने तो यह मिथ भी तोड़ा कि ब्रजभाषा में रचना के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य है। ये जो मिथक है ये भिखारीदास जी ने तोड़ा था। नेक्स्ट, रीतयुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद। प्रिय छंद की बात हो रही है। ऑप्शन है सवैया, दोहा, चौपाई या छप्पय। तो दोस्तों जो रीतयुगीन कवि हैं इन्होंने परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया है, जिनमें कवित्त, सवैया, दोहा इत्यादि थे। लेकिन इस युग के कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा था सवैया। कौन सा रहा था? सवैया, जिसका प्रयोग उन्होंने श्रृंगार रस के अंतर्गत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन है आचार्य केशवदास, मतिराम, चिंतामणि या बिहारी। तो दोस्तों जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने चिंतामणि को, किसको? चिंतामणि को रीतकाव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। वहीं अगर बात करें डॉक्टर भगीरथ मिश्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन दोनों ने रीतकाल के प्रवर्तक माना है केशवदास को। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतकाल का समय था। रीतकाल का समय कौन सा है? 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, 1373 से 1710 विक्रम संवत तक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने रीतकाल की सीमावधि 200 वर्षों तक मानते हुए उसकी सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत तक निर्धारित की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाल या मध्यकाल। तो दोस्तों जो हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम दिया। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने या रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। वहीं अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने युग में रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर रीतिकाल नाम दिया। मिश्र बंधुओं की बात करें तो इन्होंने अलंकृत काल की संज्ञा दी। अगर रमाशंकर शुक्ल रसाल की बात करें तो इन्होंने रीतिकाल को कला काल कह के संबोधित किया। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट है रीतिकाल को कला काल किसने कहा? तो अभी डिस्कस किया था रीतिकाल को कला काल किसने कहा है दोस्तों? रीतिकाल को कला काल कहा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। वहीं मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन है रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या पृथ्वीराज रासो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। ये जो रामचंद्रिका है इसको छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है। इसकी रचना की थी दोस्तों केशवदास जी ने। केशवदास रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इनके अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्षिक छंदमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता और रामचंद्रिका। दोस्तों रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है। इसमें महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। नेक्स्ट है रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है? तो दोस्तों ऑप्शन है मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अभी डिस्कस किया था, आपके माइंड में आंसर क्लिक कर गया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल का नाम दिया और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल का नाम दिया। नेक्स्ट, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? ऑप्शन है पद्माकर, देव, केशव या बिहारी। दोस्तों अभी डिस्कस किया था, रामचंद्रिका केशवदास जी की कृति है और इसको चंद छंद वर्णन की महिमा भी कहा जाता है। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है। इसमें महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। नेक्स्ट है हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया, हित तरंगिनी, रस पीयूष निधि या रस रत्नाकर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा रसिक प्रिया। जो ये रसिक प्रिया है इसकी रचना केशवदास जी ने की और यह रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। इसमें 9 रसों का निरूपण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? ऑप्शन है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी या विज्ञान गीता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अनेकार्थ मंजरी। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता ये तीनों केशवदास जी की हैं। ये जो अनेकार्थ मंजरी है ये नंददास की कृति है। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि या रस विवेक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काव्य निर्णय। जो भिखारी दास हैं इन्होंने काव्य शास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे जैसे रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, अमरकोश या शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका, जिनमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि या स्वच्छंदवादी कवि। तो दोस्तों जो केशवदास हैं वह रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचा है। इनमें केशव, पद्माकर, मतीराम इत्यादि कवि आते हैं। मूलतः ये कवि ही थे। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। वे काव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्र या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोलंकी राजा रुद्र। ये जो भूषण है ये हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। चित्रकूटपति हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंग कवि का जन्म स्थान है आगरा, प्रयाग, इटावा या गंगापुर नगर। तो दोस्तों ये जो गंग कवि हैं इनका मूल नाम गंगाधर था। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं गंग पदावली, गंग पचीसी तथा गंग
रत्नावली। ये जाति के ब्राह्मण थे और अकबर के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कोप भाजन का शिकार हुए और उसने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया। दोस्तों, ये जो गंग कवि हैं, इनका जन्म हुआ था इटावा के एकनार गांव में। कहाँ हुआ था? इटावा के एकनार गांव में। नेक्स्ट है, विज्ञान गीता की रचना किसने की? दोस्तों, व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशवदास या चिंतामणि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवदास। विज्ञान गीता की रचना की थी केशवदास जी ने। दोस्तों, विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है। यह एक प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज भूषण के रचयिता कवि हैं? घनानंद, बिहारी, पद्माकर या भूषण? तो दोस्तों, शिवराज भूषण के रचयिता कवि हैं भूषण। ये जो भूषण हैं, ये वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। ये रीतकाल के रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इन्होंने रीतकाल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना की। इनके लिखे हुए 6 ग्रंथों में से शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक नामक 3 ग्रंथ ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज शतका कृति के रचनाकार हैं? भिखारीदास, देव, रसनिधि या चिंतामणि? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिखारीदास। दोस्तों, ये जो भिखारीदास हैं, इन्होंने काव्य शास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे, जिनमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। अन्य रचनाओं में आती है रससारांश, श्रृंगार निर्णय, शतरंज शतका, विष्णु पुराण भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा बोल न जानहीं जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति या जायसी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केशवदास। जो ये केशवदास हैं, इन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से यह व्यक्त किया कि उनके परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती है। जो लोक भाषा है, जो हिंदी है, उसमें तो कोई बातचीत तक नहीं करता। उसी लोक भाषा में केशवदास ने कविता की रचना की है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गईं? यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित्त। कबीरदास, केशवदास, रहीमदास या तुलसीदास? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवदास। ये जो पंक्तियां हैं, ये केशवदास जी की हैं। उन्होंने काव्य में अलंकारों को प्रतिपादित करते हुए ये पंक्तियां प्रस्तुत की हैं। नेक्स्ट है, आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश या भाषा भूषण? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काव्य निर्णय। भिखारीदास द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ बहुत ही श्रेष्ठ है। नेक्स्ट, इनमें से रीतिबद्ध कवि हैं? घनानंद, ठाकुर, भिखारीदास या गोविंद स्वामी? तो दोस्तों, जो ये भिखारीदास हैं, ये रीतकाल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ हिंदी कवि थे। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेउंगा में तथा मृत्यु बिहार में आरा के निकट भभुआ नामक स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट है, रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, भिखारीदास। भिखारीदास ने कहा है दोस्तों, रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग, दूषण करे कुरूपता। यानी कि जो रस है वह कविता का अंग है, अलंकार आभूषणों के समान हैं, गुण उसका सुंदर रूप और वर्ण है और दोष उसे कुरूप बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है? शिवा बावनी के रचयिता जसवंत सिंह, पद्माकर, केशव या भूषण? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूषण। ये जो भूषण है, इनके द्वारा रचित 6 ग्रंथों में से 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ये महाराजा शिवाजी के आश्रय में भी रहे तथा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने का भी इनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस, ध्वनि, अलंकार या औचित्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलंकार। जो शिवराज भूषण ग्रंथ है, यह भूषण के आचार्यत्व को सिद्ध करने वाला एक अलंकार ग्रंथ है और एक सुसंबद्ध योजना के साथ लिखा गया है। इसका एक भूमिका भाग है जिसके प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। अलंकार निरूपण वाले भाग में पहले दोहों में अलंकारों के लक्षण दिए गए हैं, फिर कवित्त, सवैया, छप्पय या दोहे में उसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। ये जो शिवराज भूषण है, इसमें भूषण ने 105 अलंकार दिए हैं और कहीं कहीं एक अलंकार के 1 से अधिक उदाहरण मिलते हैं। नेक्स्ट, भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम,
रासबिहारी, कृष्णदास या चंद्रभूषण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनश्याम। ये जो भूषण है ये हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं और इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। चित्रकूटपति हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। ये महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहे। इनके छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने का भी उल्लेख मिलता है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक नामक 3 ग्रंथ ही मिलते हैं इनके 6 ग्रंथों में से। तो दोस्तों आपके इतने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको आज की सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।